आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डेली का अभ्यास करेंगे 15 मिनट का और सारे हमारे जितने मर्म पॉइंट हैं उन्हीं को ठीक करके एनर्जाइज करके ऐसे टैपिंग टैपिंग करके और उनको एनर्जाइज करके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ प्रदान करेंगे। ये मर्मा चिकित्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मर्मा चिकित्सा बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और इसको करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्मा पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगी, अभी मुझे याद नहीं हुए हैं, बट आप इसको करिए जहाँ मैं बता रही हूँ। ये स्तपनी मर्म है, ये जो हमारा है आज्ञा चक्र, यहाँ पे हमें कम से कम 20 बार ऐसे ऐसे टैप करना है। हो सके तो ये अंगूठे का पॉइंट लो और सहने लायक स्थिति में आप इसको 20 बार करिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट है यहाँ पे। इसी लाइन में पूरे में ऐसे टप टप करते जाइए। ये हुआ है आपके मस्तिष्क के प्रॉब्लम्स के लिए। अब 2 पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे जहाँ पे आपकी आईब्रो ख़त्म होती है, इसके यहाँ पे गड्ढा सा दिखेगा आपको, कहीं पे वो फील आएगी ये गड्ढे जैसी, उस गड्ढे पे आपको उंगलियों से प्रेशर देना है। बीस बार, ठीक है। ये आपके जो भी सर में चक्कर वक्कर आते हैं और मस्तिष्क से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बीपी वगैरह, उन सब में हेल्पफुल है। अभी आपके कानों के पीछे आएगा एक बिटप मर्म, बिटप, इसको भी आप हल्का हल्का प्रेशर दीजिए और 20 बार। आगे जब आप बोलते हैं यहाँ पे एक हड्डी आपको फील आएगी, उस जगह पे आपको पॉइंट्स पे 20 बार। जबड़े का जो जॉइंट है ना, यहाँ पे मूवमेंट फील आती है उस जगह पे। अभी इसके बाद आपकी कान की जो लोहा है, इस पे भी आपको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खींच लेना है। ये मर्मा चिकित्सा का नहीं लगता है मुझे, पर ये पावरफुल है। खींचिए इनको, दर्द महसूस कीजिए और आराम से इनको थोड़ा थोड़ा मसाज करते हुए खींचो पूरे कानों को ऊपर से। पंद्रह 20 बार करिए।
अब गर्दन के पीछे और मस्तिष्क की ये जो हेयर लाइन होती है पीछे, इसमें पूरे में मसाज कीजिए। थोड़ा दबाव देते हुए हाथों को नीचे उतारिए ऐसे। देखिए आपके जहाँ पे भी कहीं रुकावट है वायु की, वो निकलेगी इस तरह से। छः मिनट का प्रयोग हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब अपने सीधे हाथ को कंधे पे रखो, उल्टे वाले कंधे पे, और जहाँ आपकी ये बीच वाली उंगली आती है आराम से उसको घुमाइए। अब इसी हाथ को थोड़ा और नीचे लेके जाओ ऐसे, और जहाँ पे आपकी बीच वाली उंगली आ रही है उसको वहाँ से घुमाओ। बीस बार का प्रयोग है, हर जगह आप 20 बार प्रयोग करेंगे। ऐसे ही सादा पहले आप ऐसे रखोगे, अब उल्टे हाथ को सीधे कंधे पे रखेंगे और जहाँ आपका बीच की उंगली आ रही है उसको पॉइंट को दबाएंगे। इस वीडियो को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये जाना चाहिए। सुबह सुबह का समय है तो इतना हमने इसको सिंपल रखा है। नीचे और लेके जाइए हाथ को थोड़ा, और जहाँ बीच की उंगली आ रही है उस जगह पे बीस बार। अब अपने कांख पे 20 बार। अब दूसरी कांख में, अंडर आर्म्स के नीचे, ये हो गए आपके शोल्डर्स के लिए। थोड़ा शोल्डर्स को राउंड राउंड भी कर सकते हैं इसी बीच में। अब ये जो आपका हाथ है, इसमें ये जो आपकी कोहनी है, कोहनी से ऊपर के भागों का आप समझिए ये पोर्शन चेस्ट वाले के लिए, यहाँ शोल्डर के बीच में 2 पॉइंट आएंगे। तो एक तो ये लंग्स और चेस्ट का पार्ट हो गया, फिर एक उससे ऊपर वाला हो गया। ये जो कोहनी है वो नाभि का पार्ट है, और नाभि से नीचे जो हमको पॉइंट्स कोहनी से जो नीचे मिलेंगे वो नीचे के अंगों के लिए है। तो ये सीखेंगे। सबसे पहले तो ये इनकी लोकेशन कहाँ है। आपका हाथ है तो अपनी जो ये थंब है, अंगूठा है, इसको आप कोहनी के यहाँ लगाएंगे और इसको ऐसे नापेंगे। तो आपकी जहाँ बीच की उंगली आ रही है ये आपका एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आपको दबाना है और इसी के सीध में यहाँ पे अंगूठा रख लीजिए और इस पॉइंट को, ये कूर मर्म है शायद, और इसको इस तरह से दबाइए 20 बार। ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को हाई करेगा, पेट से संबंधित, मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम्स को क्योर करेगा, दूर करेगा। अब एक हाथ के सारे पॉइंट्स को मैं कंप्लीट करूँगी और आगे फिर दूसरे हाथ में चलेंगे। अब ये जो आपकी कोहनी है, कोहनी से आपको आपके ये 4 उंगलियां ऐसे नापनी है, और जो सेंटर में पॉइंट आएगा, देखिए आपके हाथ में जो लोकेशन है, बीच की उंगली से सीधी लाइन बनाते हुए जो पॉइंट आएगा उसको दबाएंगे नीचे की साइड। तो ये आपका
यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसे इसको 20 बार कीजिए। दर्द महसूस होगा आपको। पेट से संबंधित परेशानियाँ, पॉटी नहीं आना, ये सब के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा रहता है। इसी की लोकेशन में ऊपर नीचे आप राउंड भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। आपको इतना लोकेशन का प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा टैपिंग भी कर सकते हैं पूरे हाथ में। ये आपका मणिबंध वाला है, इस पे थोड़ा सा ऐसे घुमाइए। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। इस पॉइंट से दोबारा हाथ को नीचे लेके जाएंगे और वही सेंटर पॉइंट पे दबाएंगे। ये इंद्रबस्ती है। जिनको प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम है, वॉशरूम सुसु जाने में दिक्कत आती है, उनके लिए इसको आप एक्टिवेट करते हैं। बेसिकली यहाँ की जो एनर्जी कम हो जाती है इन अंगों के आसपास की, उसको हम इसमें आगे बढ़ाते हैं। अब ये आपका ऊपर की साइड का देखेंगे। अपनी कोहनी के बीच में ये 4 उंगलियां रखी और बीच की उंगली, उस हाथ की बीच की उंगली से सीधा निशान लेते हुए यहाँ सेंटर में एक बार दबाएंगे। ये अब महसूस करेंगे आपके पॉइंट्स में दर्द है। अंगूठे से भी कर सकते हैं। अंगूठे में दर्द हो जाए तो कोई दूसरी चीज़ से भी कर सकते हैं। ऐसे कुक्की बना के भी कर सकते हैं। अब इसी से ऊपर 4 उंगलियां करके सेंटर में बस आपको ऐसे हिलाना है शरीर को। अब आपके 12 मिनट का प्रयोग हो चुका है। पूरे हाथ पे 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस वाले हाथ पे आप देखेंगे थोड़ी आपके हार्ट रेट में महसूस हो रहा है कुछ, तो ये जहाँ जहाँ आपकी शारीरिक परेशानियाँ उनको ठीक हो जाएंगी। अब आपके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले कोहनी को अंगूठे से टच करके ये नापेंगे। ये यहाँ आ रही है, इसके दोनों सीध में अंगूठे को और उंगली को ऐसे ऐसे दबाएंगे। देखिए कितना मुझे तो दर्द हो रहा है। ये प्रयोग आप पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट होना ज़रूरी है। थोड़ा खाली पेट होगा तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद पहले आपको नीचे लाना है हाथ को। बीच 4 उंगलियां नापेंगे ऐसे और अपनी सेंटर इस वाली उंगली से बीच वाली उंगली से बीच में एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे दबाएंगे। अब यहाँ से फिर से 4 उंगलियां नापेंगे और ये बीच में पॉइंट लाके और ये इस पूरे दौरान यदि आप महामृत्युंजय का जप करते रहें तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। भगवान के नाम के साथ करें। आपके जीवन को ऐसा बनाएं कि आपको भगवान के नाम के अलावा किसी और चीज़ का ध्यान ही ना रहे। ठीक है। अब ये आपकी ये हो गया। अब इसके ऊपर वाला 4 उंगली और सेंटर पॉइंट। बहुत दर्द है हमारे तो इस पॉइंट में, बहुत दर्द है। अब इससे ऊपर इसमें बहुत दर्द है मेरे।
यहाँ के जो पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड हैं, इस एरिया से रिलेटेड। तो यहाँ जो भी तकलीफ़ है आपके हार्ट की और चेस्ट की, सांस की जो प्रॉब्लम है, इसके ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अब पूरे हाथ में नीचे ऊपर के अपने सारे पॉइंट दबा लिए। अब इसको टैपिंग करेंगे। मैंने 5-5 बार किया है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं हाथों में 2 पॉइंट्स बताऊंगी आपको। मेरे को अभी 2 ही पता है, और भी होते होंगे पर मेरे को 2 पता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी बीच की उंगली है, इसको आप ऐसे मोड़िए, ठीक है। मुट्ठी बनाई आपने, और जहाँ आपकी बीच की उंगली टच आ रही है यहाँ पे आपका एक पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे तल हृदय। तो ये बीपी और हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस पॉइंट को आप दबाइए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। पेंसिल वगैरह मिल जाए तो उससे भी कर सकते हैं। 15-20 बार करिए। पानी भी आप पीजिए प्रॉपर। पानी का भी आपका प्रॉब्लम क्योर रहना चाहिए। दिन में आप 3-4 बॉटल पीजिए। बॉटल के हिसाब से याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिलास से आपको दिक्कत आती है। एक पानी का 1 लीटर का बॉटल भर लो, ठीक है। ये आपकी मुट्ठी बनी। जहाँ सेंटर पॉइंट आया वहाँ मतलब जहाँ बीच की उंगली टच करी उस पे आपको इसको 15-20 बार करना है। प्रयोग है बहुत सरल है। 17 मिनट का प्रयोग हो चुके हैं। अभी पैरों के भी देखेंगे, अभी थोड़े से घुटने के इलाज करेंगे। इसमें बहुत जल्दी ठीक मिलेगा आपको, तुरंत आराम मिलेगा, ठीक है ना। अब ये हो गया, देखो आपका अंगूठा और ये उंगली, पहली उंगली और अंगूठे की यहाँ पे इनका जो जॉइंट पॉइंट है, ये गड्ढा वाला नहीं, ये यहाँ हड्डी का जो संधि पॉइंट है, इसको आपको दबाना है। ये आपका क्षिप्र मर्म है, क्षिप्र। ऐसे ही दूसरे यहाँ हड्डी के जॉइंट में। अब एक बार आप थोड़ी सी मुट्ठी बना लें और अपने पीछे जो कमर का हिस्सा है, वैसे तो आप अपनी कमर पे जहाँ हाथ रखेंगे और जहाँ बीच की उंगली आएगी वहीं है वो पॉइंट, और उस पॉइंट पे आपको मुट्ठी मारनी है। अब आपका शरीर यदि आपको अलाउ करे तो ये इधर भी आता है। एक बार कहीं आप इस जगह पे देखेंगे तो ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके पास में जहाँ पे भी आपकी बीच की उंगली टच करे वहाँ पे भी आप इसको ऐसे 20 बार करना है। ये हो गए आपके कमर तक के जितनी भी पॉइंट्स मुझे आते थे वो मैं बता रही हूँ इसमें, और जहाँ तक के सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर रही हूँ। अब आपको पैर में देखना होगा। पैर में मैं बताती हूँ, ये जो घुटना है ना, घुटना वैसे जैसे हमने ऊपर नापा था वैसे ही आपको घुटने पे दोनों अंगूठे रखने हैं, और जहाँ सेंटर उंगली आपकी मैच कर रही है वो आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपको वो 15-20 बार सीधा करके, टेढ़ा करके, जैसा भी हो जाए, सीधा करे तो ज़्यादा अच्छा, इसको 15-20 बार एक्टिवेट करना है। उंगलियों से प्रेशर देना है ऐसे पकड़ के। ठीक है जी भाइयों बहनों। दूसरे अंगूठे पे भी आप ऐसे ही करेंगे, सॉरी घुटने में आप ऐसे ही करेंगे। अंगूठे से
अंगूठा बीच में रखेंगे और जहाँ आपकी बीच की उंगली आ रही है वहाँ पे पॉइंट पे दबाना है। यहाँ से आपका जो पॉइंट अभी आपने टच किया वहाँ से आप वैसे हाथ को रखेंगे और जहाँ पे आपका एडी से बीच की फिंगर ले लो, आप ये समझ लो अंदाजे से जो आपकी पहली उंगली है उससे सेंटर लाइन लगाते हुए उसके बीच के पॉइंट को दबाना है ऐसे, यहाँ नीचे की साइड। वही हाथों वाला सिस्टम है बिल्कुल, जैसे हमने हाथ में किया था 4-4 उंगलियां नाप के, ऐसे ही यहाँ पे भी वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर वाले हाथ में थे। ठीक है ना। फिर ये जो पॉइंट आप दबा रहे हो इससे 4 उंगली नीचे एक पॉइंट पे दबा लो ताकि पैरों से रिलेटेड और जो पॉइंट ऊपर काम करते हैं वही नीचे काम करते हैं। ऐसे ऐसे कर लो। अब इस वाले पैर में हमने छोड़ दिए थे तो इस पैर में भी वही बीच का 4 उंगली नाप के सेंटर पॉइंट पे ले लो और ये 4 उंगलियां ऊपर भी आएंगी, ऊपर भी आपको जांघ की साइड भी करने हैं। 4 उंगली नाप के दोनों साइड एक साथ कर लो ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे करके। फिर यहाँ से 4 उंगली पैर में नीचे की साइड और 4 उंगली उसी पॉइंट से ऊपर की साइड और फिर वो सेंटर पॉइंट पे हो गया। अब बहुत इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। ये आपका जो है टखना, इस टखने के चारों साइड आपको दबाना है ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके, और एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ दर्द आता है, तो वो आपके एड़ियों का दर्द, आपके घुटने का दर्द, इन सब के लिए बहुत 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 आरामदायक रहेगा। ये पैर का बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों पैर में आप एक साथ भी कर सकती हो। हमारे शरीर का स्नायु तंत्र है ना, उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये पॉइंट्स होते हैं। ये देखो, ये पॉइंट में ऐसे दर्द महसूस होएगा आपको, इसको ऐसे ऐसे उंगली से रगड़ना है दबाव देते हुए। और आगे के अंदर की साइड जो टखने हैं उसके चारों साइड भी आप दे लीजिए, ये इधर, तो दोनों साइड से इनको भी दबा लो। तो ये अब आपके आधे घंटे का प्रयोग है पूरा शरीर का। 23 मिनट तो हो गए, ठीक है। तो लगभग आपका आधे घंटे का पूरा समय लग जाएगा। अब आपके जो पैरों का अंगूठे का और पहली उंगली का जो जॉइंट है अंदर की साइड, यहाँ ये एक पॉइंट है, इस पे भी आपको पेंसिल से, नहीं तो अंगूठे से, उंगली से, जिससे भी आप कर सकते हो, दोनों हाथों पैरों में एक साथ कर लो, इनको दबाने का है। ये क्षिप्र मर्म है और इसमें ही अभी सेंटर में हम लाएंगे तो तल हृदय आएगा। तल हृदय के लिए लोकेशन थोड़ी सी अंदाजे से कर सकते हैं, वैसे तो उसका जो तरीका है वो अलग तरीका है। तो इसमें वही 4 उंगली नापनी है, इस लाइन से 4 उंगली नाप के जो सेंटर में पॉइंट आएगा ये आपका तल हृदय है। इसमें भी आप दोनों हाथों, दोनों पैरों में दोनों हाथों से सेंटर पॉइंट लेके और दबाने का है। लोकेशन लगभग ऐसे आएगी, ऐसे। ठीक है जी, ये हो गया। और ये एक मेरा खुद का अनुभव वाला एक पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, वो है छोटी उंगली के बगल वाली उंगली। पैरों में दर्द है, अंगूठे में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मेरा खुद का एक्सपीरियंस वाला है। इसको दबाने से
पूरे पैर का कहीं पे भी कोई दर्द होता है उसमें आराम आता है तुरंत। तो ये आपके पूरे शरीर का एनर्जी लेवल फिक्स हो जाएगा और आप इसको दिन में 2-3 बार कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। और जो दिमाग में निराशा बेचैनी आ रही है इन सबको ये ठीक करेगा। इसके अलावा जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र मैंने सीखा है कि हमारा ये शरीर हमें स्वस्थ रहने के लिए मिला है, इसे स्वस्थ रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है, दूसरों की चिंता ना करके खुद की चिंता कीजिए। जितनी भगवान ने सांसें दी हैं उनको सांसों से प्यार करते हुए, अपने सांसों से प्यार करते हुए, सांसों का महत्व, जीवन मिला है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसके अलावा आपका कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे कि एक रेलगाड़ी में हम बैठ जाते हैं और अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, ऐसे ये जीवन एक रेलगाड़ी है। इसको क्यों मिला है, क्या कारण है, वो सब एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। और अपने मन और मस्तिष्क को बस इसी धुन में लगा दीजिए। यदि आपसे कोई नाम अपराध हो रहा है, आपके मन में सांसों में नाम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने में हमारी किसी साधु संत की, भगवान की, किसी की निंदा हुई है, इसी वजह से हमसे ये अपराध हो रहा है। तो अपनी एक भी सांस व्यर्थ ना जाए और अपना गुरु मंत्र अपने मन में चलता रहे, तो आप देखेंगे कि आपको जीवन से प्यार हो चुका है और आपको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं, सब जगह वही है। तो हर रूप में कोई भी झंझट परेशानी आती है तो भगवान अपनी साइड खींचता है। जैसे ही झंझट परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, वरना हम भूल जाते हैं। हमारे खेल खिलौनों में भगवान के दिए हुए जो भी ये रिश्ते नाते हैं, इन सब में हम, तो दूसरों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर जगह भगवान ही लीला कर रहा है और भगवान सबको संभाल लेगा। मरना निश्चित है और मरने से पहले संपूर्णता से जीना, प्रेम पूर्वक जीना, अपने आप से प्रेम करना, अपनी सांसों से प्रेम करना, यही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और इसी को प्राप्त करने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। तो आपको जिसकी भी चिंता है उसकी चिंता परमात्मा पे छोड़ दीजिए, वो सब देख लेगा। हरि ओम।